रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अनंत अनंत जिनके गुण गणार्ण हैं, गुण गणार्णव भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं सभी भक्तवृंद श्रोतृवृंद, आइए श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं। भागवत के वचनों को अपने जीवन में उतारें, श्रवण करें, समझें। भागवत के श्लोकों का चिंतन करें, उनके चरित्रों का चिंतन करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि क्या है, इसके संबंध में 6वें अध्याय भागवत महात्म्य में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत 7 दिन में इसका अनुष्ठान होता है। 7 दिन में ही क्यों? मुख्य कारण है इसका, परीक्षित को 7 दिन में 7 दिन का श्राप लगा था कि
अद्य सप्तमे हनि दंशति इसमें कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। तक्षक ने ऋषि पुत्र ने तक्षक नाग दंशन करने का श्राप दिया। आज के पश्चात 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के दंशन करने से, मर जाओगे। इसीलिए सुखदेव जी ने 7 दिन में ही भागवत श्रवण कराई और 7 दिन में ही मुक्त करना था, मृत्यु का भय मिटाना था परीक्षित को। अतः 7 दिन। दूसरी बात, बहुत दिन तक नियम में बंधकर व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए कम दिन का नियम दिया। अधिक दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, अधिक दिन तक फलाहार भी नहीं रह सकते, निराहार भी नहीं रह सकते, सत्यादि नियमों का पालन भी जो है कठिन है। इसलिए 7 दिन की कथा का रखा गया। 7 दिन। दूसरे, हमारे जीवन में भी 7 ही दिन होते हैं। शनिवार से आप गिनेंगे तो रविवार तक, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं होता। तो 7 दिन में कथा किसी ने सुन ली तो भूतकाल में जितने भी सप्ताह निकले हैं, भविष्य में आने वाले जितने भी सप्ताह है, सब पवित्र हो जाते हैं। किसी दिन भी शरीर छूटे, निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कल्याण है, इसलिए सप्ताह 7 दिन का 7 जो संख्या है बहुत महत्व की। हमारा शरीर भी 7 धातुओं से ही निर्मित है। रस रक्त मज्जा अस्थि धातु आदि ये 7 धातुएं ही इसमें विद्यमान है, इसी से ये शरीर चलता है। भोजन करते हैं, रस बनता है, रस रक्त, फिर मेद मज्जा अस्थि चर्म, और ये हमारा शुक्र है। ये 7 धातु जो है हमारे शरीर में है, इन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर संचालित होता है। ये 7 धातुएं नहीं हो तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। ये 7 धातुएं ही हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि सा। इन्हीं 7 स्वरों से जो है सारे राग रागनी बनती है। जितने भी राग रागनी हैं, इन्हीं 7 स्वरों से बनते। कोई कोमल, कोई शुद्ध, कोई तीव्र स्वर, किसी राग में कोमल, किसी में तीव्र, किसी में शुद्ध। इस तरह से स्वरों का 7 स्वरों का सम्मिश्रण करके और राग बनते हैं। हमारे भूलोक से ऊपर 7 लोक हैं, भूर्भुवः स्वः महर् जन तप सत्य, और भूलोक से नीचे 7 लोक हैं, 7 ऋषि हैं। तो 7 की बहुत, 7 का अर्थ होता है कि 7 साथ, 7 साथ अलग मत रहो, 7 साथ रहो, 7 साथ अर्थात संगठित रहो, एक
में रहो, एक दूसरे से प्रेम बना करके रहो, यही शाद का अर्थ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन में ही इसका अनुष्ठान किया जाता है। कैसे? सबसे पहले ज्योतिषी ब्राह्मण को बुलवाए और इससे सुंदर जो है मुहूर्त दिखाए। यद्यपि भगवत प्रसन्नता के लिए यदि हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं शमश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर सेवन करना चाहिए, निरंतर से श्रवण करना चाहिए। कोई ऐसा दिन मुहूर्त नक्षत्र निश्चित नहीं है कि इसी मुहूर्त में भागवत सुनी जाए। निरंतर, क्योंकि शरीर का कोई पता नहीं कब छूट जाए, नाशवान शरीर। यदि हम मुहूर्त में बंध जाएंगे और उसके पहले ही कहीं मुहूर्त नहीं मिला और पहले ही शरीर छूट गया तो भागवत नहीं सुन पाएंगे। इसलिए सदा दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, सुनने में दिन का नियम नहीं है। पर जब हम कोई कामना लेकर के अनुष्ठान करते हैं तो उसमें मुहूर्त आवश्यक होता है कामना सिद्धि के लिए। पितृमोक्ष की कामना हो, पुत्र प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, पाप निवृत्ति की कामना हो, अनेक तरह की कामना है। तो इन कामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे प्रथम ज्योतिषी को बुला करके और उससे मुहूर्त पूछा जाए, और जो मोक्षदायी माह है उनमें रखा जाए। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, ये जो माह है ये मोक्ष प्राप्त कराने वाले माह हैं। इनमें कथा कराने से विशेष पुण्य होता है। और जो कीर्तन करने वाले हैं उनको भी निमंत्रण भेजना चाहिए कि यहाँ पर कीर्तन करने के लिए पधारें। कथा के विश्राम में कीर्तन होना चाहिए श्रीमद् भागवत की कथा में, निश्चित रूप से। और जो भगवान की कथा से विमुख हो गए हैं ऐसे लोगों को भी कथा सुनने को मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दूर दूर पत्र भेजना चाहिए कि यदि आप लोगों को ज़्यादा 7 दिन का ही समय नहीं है तो कुछ देर के लिए ही यहाँ अवकाश लेकर के, समय लेकर के आएं, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी बहुत दुर्लभ है। एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, और उससे आधी मतलब 12 मिनट को, उससे भी आधी 6 मिनट। इतने भी यदि इतना भी सत्संग हो जाए तो कल्याणकारी। इसलिए यहाँ का जो समय है बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि कथा अनुष्ठान जहाँ होना है सबसे पहले भूमि का शोधन कर लेना चाहिए, परिमार्जन कर लेना चाहिए, शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु राम कृष्ण का मंदिर हो जहाँ कथा हो रही है तो कहने ही क्या है। तीर्थ में अथवा वन में अथवा पर्वत के शिखर में कथा करे तो कहने ही क्या है। सबसे ज्यादा पुण्य पर्वत शिखर के ऊपर बैठ कर के कोई जप तप नियम अनुष्ठान करे तो विशेष
फल उसका होता है। प्रभु कृपा से शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया। पर्वत शिखर के ऊपर मन शांत होता है। वहां बैठने पर हमारे शरीर में स्वतः सात्विक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मन सात्विक गुणों से युक्त हो जाता है वहां पर्वत शिखर में। और आकाशीय जो देवता हैं उनकी कृपा वहां अनुभूत होने लगती। इसलिए तो हम ऊंचे स्थान में जाएंगे, बद्री केदारनाथ आदि ऊंचे पर्वतों में जाएंगे, ऊंचे स्थान में जाएंगे तो उसको देवभूमि कहते हैं। वहां देवता लोग घूमते फिरते रहते। तो पवित्र स्थान में कथा हो तो उसका विशेष महत्व होता है, स्थान का बहुत महत्व होता है। और कहते हैं वक्ता का मुख यदि उत्तर दिशा की ओर हो तो श्रोता का मुख पूर्व की ओर हो। वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता का मुख उत्तर की ओर हो, इस तरह से। अथवा आमने सामने पूज्य पूजक भाव, आमने सामने बैठ करके और कथा श्रवण करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता के लक्षण बताए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्पृह। विरक्त हो, इंद्रिय लोलुप ना हो, विषयों से वैराग्य हो। विरक्त का गृह त्यागी भी अर्थ किया गया, दोनों अर्थ किया गया। विरक्त मतलब गृह त्यागी भी हो, गृह त्यागी भी हो सकता है। और विरक्त का मतलब विषयों में आसक्त ना हो। यदि गृहस्थ वक्ता है तो वह विषयों में आसक्त ना हो, और विरक्त है तो भी विषयों में आसक्त ना हो। और वैष्णव हो, विष्णु दीक्षा से युक्त हो। श्री कृष्ण की उपासना करता हो वक्ता, राम की उपासना करता हो, विष्णु की उपासना करता हो। वैष्णव से यदि हम कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर भी वैष्णवता आएगी, निश्चित रूप से। और विरक्त से, इंद्रिय के विषयों से जो वैराग्यवान है उससे कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर भी विरक्ति आएगी। हम जिस प्रकार के वक्ता से कथा सुनेंगे हमारे अंदर भी वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं। विप्र ब्राह्मण हो। विप्र की व्याख्या सप्तम स्कंध में बताई गई है कि जिनके वंश में निरंतर संस्कार होते आए हैं, जो संस्कार संपन्न हैं, 16 संस्कार से युक्त, जिनके वंश में 16 संस्कार होते आए हैं, और ब्रह्मा जी ने जिनको संस्कार के लायक समझा है उनको विप्र कहते हैं। और बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो, सक्षम हो, ज्ञानी हो। आजकल लोग भागवत का स्वाध्याय नहीं करते हैं, भागवत के श्लोकों का अर्थ नहीं कर पाते हैं और भागवत कथा प्रारंभ कर देते हैं। किसी भी प्रकार से शंका का समाधान नहीं कर पाते हैं दूसरे का। जो स्वयं की शंका समाधान नहीं कर सकता वो दूसरे की शंका समाधान क्या करे। वर्तमान में
बड़ा परिवर्तन हो गया। भागवत पढ़ते तो हैं लोग, पर केवल साप्ताहिक कथा पढ़ते। कि 7 दिन में जिन जिन प्रसंगों को हमको कहना है उन्हीं प्रसंग को लिख लेते हैं डायरी में, उन्हीं प्रसंगों को कहते हैं, दूसरे प्रसंगों से मतलब नहीं। जबकि भागवत की महानता इसी में है, किसमें, कि उसमें जो विषय प्रतिपादन किया गया उसका प्रकाश हो, इसलिए भागवत महान है, इसलिए भागवत की महानता है। भागवत का स्तुति प्रकरण देख लीजिए। स्तुति प्रकरण इतना सुंदर, इतना गहन कि पढ़ करके एक एक स्तुति बड़ी महत्व की। श्री कुंती जी की स्तुति देखिए, श्री भीष्म पितामह की स्तुति, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति, कई लोगों ने स्तुति की है। तो स्तुति प्रकरण इतना सुंदर महत्व है। स्तुति प्रकरण को तो लोग स्पर्श नहीं करते हैं भागवत में, और ऐसे ही स्तुति प्रकरण को छोड़ करके आगे बढ़ जाते। और उसमें संगीत का ज्यादा प्रयोग होने लगा कथाओं में। आधा से ज्यादा समय तो संगीत में ही निकल जाता है। सुंदर भजन गाते रहो, कथा का समय नहीं मिल पाता है, फिर कूद फांद करके और कथा समाप्त कर दी जाती है। तो वर्तमान में एक तो भागवत को लोग नहीं पढ़ रहे हैं, केवल साप्ताहिक कथा अर्थोपार्जन करने के लिए, ज्ञान के लिए भागवत नहीं पढ़ी जा रही, अर्थोपार्जन के लिए। हम जब श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते थे श्री श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज गुरु जी से, तो एक आवृत्ति उनकी 3 वर्ष में होती थी। बड़ी व्याख्या करके वो पढ़ाते थे, अष्ट टीकाओं से पढ़ाते थे, श्रीधरी, अन्वितार्थ आदि आदि टीकाओं से वो पढ़ाते थे। बड़ा आनंद मिलता था, उसमें अनेक प्रकार की शंका का समाधान होता था। तो प्रभु कृपा से उस समय शुरू में हम पढ़ने गए तो हमको भी ज्यादा उतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि व्याख्याएं टीकाओं से पढ़ाते थे, संस्कृत संधि विच्छेद करके और समास करके श्लोकों को पढ़ाते थे गुरुजी। तो व्याकरण, फिर धीरे धीरे हमने व्याकरण पढ़ा हमारे श्रद्धेय श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज से, जो उस समय राजेंद्र दास जी, हम लोग सब साथ में ही रहे। श्री सुदामा कुटी में भक्तमाली जी के चरणों में रह करके और हमको व्याकरण लघु सिद्धांत पढ़ने का मौका मिला प्रभु कृपा से। फिर धीरे धीरे भागवत समझ में आई। भागवत को समझना बहुत सरल नहीं है, पहले व्याकरण पढ़ना पड़ता है, फिर गुरुमुख से भागवत समझना चाहिए। तो कहते हैं कि वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो और उनकी अच्छी तरह से व्याख्या हो, अनेक तरह के दृष्टांत दे करके और समझा सके, ऐसा वक्ता हो, दृष्टांत कुशल हो। दृष्टांत देने में दाष्टान्त और दृष्टांत दो। दाष्टान्त वह होता है जो मुख्य विषय होता है, और मुख्य विषय को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है। प्रभु कृपा से दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतने, धीर धैर्य धारण करने वाला हो और अति निष्क्रिय है,
लोभी वक्ता ना हो भागवत का, निष्प्रिय हो। निष्प्रिय लोभी वक्ता होगा तो इधर उधर से प्रसंग को घुमा फिरा करके और धन में ही लाएगा। बार बार धन की चर्चा करेगा कि इतना दान करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसलिए जो वास्तव में कथा का सार तत्व क्यों निकल गया, हमने सुना है विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभे ने कथा सारस तत्वगता। घर घर जन्म जन जन में ब्राह्मणों के द्वारा केवल धन की इच्छा से, धन प्राप्ति के लिए भागवत की जा रही है, इसलिए भागवत का सार तत्व निकल गया। भागवत का सार क्या है? भागवत कथा सुनने के पश्चात हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाना चाहिए, हमारे जीवन में भक्ति आ जाना चाहिए, हमारे जीवन में ज्ञान आ जाना चाहिए, हमारे जीवन में वैराग्य आ जाना चाहिए, हमारे जीवन से दुर्गुण हट जाना चाहिए, बुराइयां मिट जाना चाहिए। यही कथा का सार। कथा सुनने के पश्चात भी ये सब नहीं आते। क्यों? बोले वक्ता केवल धन प्राप्ति के लिए कथा कहते हैं तो कथा का सार निकल गया। और जो श्रोता हैं वे केवल अपनी कामना पूर्ति की दृष्टि से कथा करवाते। मुझे धन मिले, नौकरी मिले, मेरे पितरों का उद्धार हो जाए, मेरे पाप नष्ट हो जाए। निष्काम श्रोता तो बहुत कम होते हैं। केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्ति के लिए जो कथा सुनने वाले हैं बहुत कम रह गए हैं। कामना पूर्ति की वजह से लोग ज्यादा कथा कराने लगे, इसलिए कथा का सार चला गया है। कथा का जो वास्तविक फल है वह नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसा वक्ता होना चाहिए। कहते हैं ऐसे वक्ता को कथा करने का अधिकार नहीं है, न ऐसे वक्ता से कथा सुनना चाहिए। कैसे? अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः सूक्तास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। पंडित होने पर भी ऐसे वक्ताओं को छोड़ देना चाहिए जो अनेक धर्मों का पालन करते हैं और उन धर्मों में विभ्रांत है, किसी एक धर्म में निष्ठावान नहीं है, किसी एक धर्म के प्रति आस्था नहीं है। थोड़ा इस धर्म को मान लिया, थोड़ा सा सनातन धर्म को मान लिया, थोड़ा सा जैन धर्म को मान लिया, थोड़ा सा क्रिश्चियन धर्म को मान लिया, थोड़ा सा जो है अनेक धर्मों को मानने वाले से कथा नहीं सुनना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी से ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले, उसमें आस्था विश्वास रखने वाले से हम कथा सुनेंगे तो हमारे मन में भी सनातन धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न होगी, आस्था जगेगी, विश्वास जगेगा। स्त्रीण है, ऐसे वक्ता से कथा ना सुने जो स्त्रियों में आसक्त रहता हो। स्त्रीण और पाखंडवादी, जो पाखंड की बात कहता है, अंदर कुछ हो और बाहर कुछ कहता हो, ये पाखंड की बात करने वालों से भी कथा नहीं सुनना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। वक्ता के पास, वक्ता के सहायक जाप करने वाले, मूल पारण करने वाले होना चाहिए। कथावाचक जो है कथा कहता है, पर
उसको प्रसंगों को छोड़ना भी पड़ता है समय के अभाव से, इसलिए उसकी पूर्ति मूल पारायण से होती है। भागवत का मूल पाठ जरूरी है, और ऐसा नहीं कि पन्ना पलटते जाओ। 3-4 घंटा यदि कथावाचक कथा कह रहा तो 3-4 घंटा ही पाठ हो। पाठ जितने घंटों में वह कर सकता है, अपनी स्थिति गति के अनुसार जो है उतने घंटा में उसको करना चाहिए। 5 घंटा में कर सकता है तो 5 घंटा, 6 घंटा में कर सकता है तो 6 घंटा उसको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए प्रभु कृपा से। और गृहस्थ वक्ता है तो प्रथम कथा के पूर्व एक दिन ही उसको क्षौर कर्म करवा लेना चाहिए। और विरक्त है जो पंचकेश आदि क्षौर कर्म नहीं करवाते हैं, उनके लिए ऐसा कोई आग्रह नहीं है। और प्रभु कृपा से हाथ जोड़ करके भागवत की ओर प्रार्थना करे कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत में मोह से ग्रसित हूँ, संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार करो इस कथा के माध्यम से। और वक्ता जो होता है सुख रूप होता है, उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि आप तो सुखदेव स्वरूप है, इस कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान दूर करिए, ऐसा प्रार्थना करें। 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर के 3:30 पहर तक कथा कहना चाहिए। 8 पहर होते हैं दिन और रात के, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के। 12 घंटा में 4 पहर, मतलब 3-3 घंटा के एक पहर होते हैं। तो 3.5 पहर का मतलब हो गया 3 पहर के 9 घंटा हो गए, और 1.5 घंटा और 10.5 घंटा प्रतिदिन कथा कहना चाहिए। 10.5 घंटा। अब बहुत कम वक्ता हैं जो 10.5 घंटा कथा कहते हैं। कुछ लोग 3 घंटा में ही समाप्त कर देते हैं, कुछ ज़्यादा 4 घंटा एक टाइम कथा होने लगी। पहले दोनों टाइम कथा होती थी, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को, तो 6 घंटाएं कथा होती थी प्रतिदिन। अब बहुत सी जगह 4 घंटा एक ही टाइम रखते हैं। बोले क्यों? दोनों समय श्रोता लोग नहीं आ पाते। कहीं कहीं 3 घंटा में ही कथा निपटा देते हैं। अब 3 घंटा में अब बताइए कि संगीत भी गाना है और कथा भी कहना है, तो 3 घंटा में 1.5 घंटा, आधा समय तो संगीत गाने में निकल गया, भजन आदि में। 1.5 घंटा कथा हुई मान लो, तो 1.5 घंटा श्रीमद् भागवत की कथा आप 1.5 घंटा में कैसे पूरी होगी? पर लोग कर रहे हैं, कहते हैं। तो प्रभु कृपा से इन नियमों का पालन हम करेंगे। 10.5 घंटा, 3.5 पहर कथा होना चाहिए, तब जाकर के श्रीमद् भागवत का प्रतिपादन अच्छे से हो सकता है। और लघु आहार करना चाहिए। मुख्य श्रोताओं का नियम है फलाहार करके कथा कहे सुने, इसमें अक्षम हो। कहते हैं घृतपानम पयःपानम फलाहारम एक भुक्ति। क्रम देखिए, यदि शक्ति हो तो घी पी करके 7 दिन कथा सुने, इसमें अशक्त हो तो दूध पान करके कथा सुने, इसमें भी अशक्त हो तो फलाहार करके कथा श्रवण करे।
अथवा इसमें भी असक्त हो तो एक टाइम भोजन करके, एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन करके और कथा सुनना चाहिए। कहते हैं कोई व्यक्ति इतना भी शक्त ना हो, इतने में भी असक्त हो, तो कहा गया, सूत जी ने कहा कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। मैं भोजन को श्रेष्ठ समझता हूँ, यदि उपवास करने में, कथा सुनने में दिक्कत आ रही है तो भोजन को श्रेष्ठ समझता हूँ। जैसा भी नियम हो सके वैसा नियम पालन करना चाहिए। प्रभु कृपा से इसमें कोई आग्रह नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। काम को, क्रोध को त्याग करके सप्ताह कथा सुनना चाहिए। और विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार है कथा श्रवे। कथा श्रवण करने में जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, वैष्णव नहीं है, उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं होता है। कथा सुन सकते हैं पर उसको विशेष फल तब मिलेगा जब वह दीक्षा से संपन्न हो। मुख्य श्रोता को चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करे और अधः सुप्ति नीचे सोए, जमीन में सोए अथवा चटाई में सोए, पत्तल में भोजन करे और जो दूषित अन्न है उसको भोजन नहीं करे, बासा भोजन ना करे, भाव दूषित अन्न है उसको ग्रहण नहीं करे, लहसुन प्याज गाजर आदि जो त्याज्य पदार्थ है उनका सेवन ना करे और कथा में विघ्न ना हो, बार बार मलमूत्र त्यागने की इच्छा ना करे, ना जाए, इसीलिए लघ्वाहार, अल्पाहार करना चाहिए। भोजन हमने इतना भोजन कर लिया, इतना अन्न खा लिया, कम से कम 7 दिन तो नियम धारण करें कि कम भोजन करके अथवा कम फलाहार करके और कथा श्रवण करें। पर लोग व्रत के दिन में भी नियम नहीं कर पाते। एकादशी को भी, कम से कम एकादशी को व्रत है तो व्रत में फलाहार करे तो सूक्ष्म फलाहार करे, दूध फल का फलाहार करे। एकादशी को भी दुनिया भर का सामान बना लेते हैं, कुट्टू की पकौड़ी, तो राज खीर है, तो जो है पूड़ी है, तो सब्जी है, तो फल है, दूध है, तो दुनिया भर का। अरे जब भोजन है, तुमको भोजन नहीं छूट रहा तो व्रत काहे का, किस बात का। कम से कम व्रत के दिन तो जो है कुछ नियम धारण करना चाहिए हम लोग। प्रभु कृपा से कहते हैं जो दरिद्री हैं उनको भी कथा सुनना चाहिए, दरिद्रता मिटती इससे। कागबंधिया है, एक पुत्र होकर के मर गया है, बाकी मर जाते हैं, ऐसी माताओं को भी कथा सुन, जिनके संतान नहीं हो रही हैं ऐसी माताओं को भी कथा सुनना चाहिए भागवत की। और जिनके गर्भस्राव हो जाते हैं ऐसी माताओं बहनों को भी भागवत की कथा सुनने से वह सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। कथा समाप्ति पर कहते हैं हवन करना चाहिए। सकाम जहाँ अनुष्ठान है वहाँ हवन करना चाहिए, और निष्काम जहाँ अनुष्ठान किया गया है विरक्त के लिए वहाँ गीता का पाठ करा देना चाहिए, उसकी पूर्ति हो जाती है। अथवा गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि सारी भागवत
गायत्री मंत्र स्वरूप होती है। यदि हवन नहीं करा सको तो हवनीय पदार्थ जो है किसी हवन करने वाले संत ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। 12 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और शक्ति हो तो अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराना चाहिए। इस तरह से यह भागवत समाप्ति पर श्रोताओं का कर्तव्य है कि वक्ता का और पोथी का पूजन करे, जो भी श्रद्धा अनुसार है समर्पित करे, और वक्ता उन श्रोताओं को तुलसी पुष्पादि प्रसाद रूप में दे। इस तरह से श्रीमद् भागवत जब श्रवण की नारद जी ने सनकादिकों से, तो सनकादिकों से कहने लगे कि भगवान मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, आप लोगों ने अनुग्रहित कर लिया, मेरे ऊपर कृपा कर दी। मैं कृत भयं तव वाणी, मैं कृत भयं तव वाणी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी, राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति शव गई, मोह पहि होई ना प्रति उपकारा, बंदहु तब पद बारहि बारा। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, आपकी वाणी से मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान इस तरह से जब नारद जी कह रहे थे, उसी समय 16 वर्ष से युक्त 16 वर्ष की अवस्था में संपन्न श्री सुखदेव जी उस भागवत कथा में पधार जाते, जहाँ सही मायने में सही रूप में भागवत कथा हो रही है। वहाँ उद्धव आदि सुखदेव आदि निश्चित रूप से कथा श्रवण करने के लिए पधारते, और शनै शनै धीरे धीरे सुखदेव जी भागवत का पाठ कर रहे थे, भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है कि अब यदि हमको भागवत के श्लोक याद हैं तो उनको धीरे धीरे कहीं चलते फिरते समय हम लोग उनका पाठ करें। प्रभु कृपा से इस तरह से भागवत का पाठ कर रहे थे सुखदेव जी, और वहाँ उपस्थित हो गए, और सुखदेव जी ने भागवत की महिमा गायन की। तो सुखदेव जी जो महिमा गायन कर रहे हैं, इसके संबंध में हम लोग सत्संग का प्रसंग आगे करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।